स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको हैलोएल्केन्स हैलोअरीन्स के क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी डिस्कस किए थे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन. सो व्हाट डू यू मीन बाय हैलोएल्केन? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, एल्केन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड व्हेनेवर दिस हाइड्रोकार्बन the four valencies are satisfied by hydrogen and one hydrogen is replaced or substituted by any halogen, then it is called haloalkanes. Similarly, second word is haloarenes. Arenes मतलब aromatic compounds, और aromatic compounds की लास्ट वीडियो में जो हमने आपको डिस्कशन किया था कि बेंजीन इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है C6H6, and whenever one hydrogen is replaced by any halogen, then it is called haloarenes. तो वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस करेंगे. पहले हैलोअल्केन्स की प्रिपरेशन इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन इक्वेशन. तो सबसे पहले, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि एल्केन में वन हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. इट मीन्स पहली प्रिपरेशन इक्वेशन आएगी फ्रॉम एल्केन. एल्केन्स लाइक CH4, लाइक C2H6. किसी भी एल्केन की रिएक्शन अगर आप हैलोजन के साथ कराते हैं और अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, तब ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होगी, यानी इट मीन्स इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो ये तब तक प्रोसीड होगी बेटा जब तक ये चारों के चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे. बट व्हेन वी स्टॉप ओनली मोनो हैलो डेरिवेटिव्स, देन द रिएक्शन इज इन डार्क, और तब Cl ब्रेक हुआ एंड वन हाइड्रोजन reacts with this Cl, so it forms HCl, and the product is CH3Cl. This is called one carbon and this is one halogen. The name of this compound is chloromethane. Clear? Similarly, अगर हम इसकी रिएक्शन इथेन से प्रिपेयर करवाएं तो इथेन reacts with Cl2, then again similar equation and it is formed C2H5Cl. So whenever the alkane is used in the preparation of haloalkanes, then substitution reaction takes place. Clear? But when the alkyl halide is prepared from alkene, ene means double bond. Double bond like this type of compound, C2 double bond CH2. So how many carbons are there? 2. So the word is called eth, and both the carbon are attached with double bond, so the word is used ene. And this type of alkene is also called symmetrical alkene. What do you mean by symmetrical alkene? Means double bonded carbon में number of hydrogen is same. या देखिए, तो ना इधर कोई एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप है ना इधर कोई एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप है. और जब अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओनली एडिशन रिएक्शन. तो अगर एडिशन हमने कराया रिएक्शन विद HBr, तो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, सो वन वैलेंसी इज फ्री इज हियर एंड वन इज हियर. सो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वन पे ये H कनेक्ट हो गया और अनदर पे ये Br. तो रिजल्टेंट आ गया CH3 CH2 Br. This is called bromo because Br is halogen and it is used as a prefix. So two carbon is present, so the word is called eth, and दोनों attached with single bond, so eth. तो bromoethane. But if unsymmetrical CH3 CH double bond CH2, it means unsymmetrical alkene is reacts with HBr, then
टू पॉसिबिलिटी टेक्स प्लेस, तब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक बार ये वाला H इसके पास चला जाए और BrCH2 के पास आए, दूसरे स्टेप में BrCH2 के पास चला जाए और H CH2 के पास आए। लेकिन ये दोनों कंडीशन कब फॉलो होंगी? अपने आप नहीं होंगी। इनके लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन प्रोड्यूस की जाएगी। जो पहली, अगर हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मीन्स होता है जुड़ने वाली चीज यानी एडिंग पॉइंट्स। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम मीन्स कि अगर क्या चीज यहाँ पर ऐड हो रही है HBr, और इस HBr को जब हमने ब्रेक किया तो इट फॉर्म्स H प्लस एंड Br माइनस आयन, यानी आयोनाइज होने पर इसमें दो फैक्टर होंगे, वन इज कैटायन एंड अनदर इज एनायन। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, तो एडेंडम का जुड़ने वाला निगेटिव पार्ट क्या है? Br माइनस आयन। निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर एज द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। हमें केवल मिनिमम और मैक्सिमम, जो मैं दो वर्ड यूज करूंगी, वो केवल डबल बॉन्डेड कार्बन को ही कंसीडर करना है और किसी अनदर एल्किल ग्रुप को कंसीडर नहीं करना, यानी डबल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए ही मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल में इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसलिए हमने इसको क्या कहा था? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? Negative part of the addendum goes to that carbon atom where the minimum number of hydrogen is present। यानी अब हमने जब पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये वाला Br इस CH पे अटैच होगा, तो ये वाला बचा हुआ H इस CH2 पे चला जाएगा। मीन्स हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH Br और CH3। The name of this compound is, number of carbons present in this compound is 3, so the word is used prop, and 3 carbon are attached with single bond, so the word is used ane, and Br is in branching at the position of second, so it is used as a prefix, so name is 2-bromopropane. Clear? But when the reactants are same, yani unsymmetrical alkenes with HBr, but reaction is proceed in the presence of पर ऑक्साइड, या इसको आप जनरली याद कर सकते थे बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्लियर? तब मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी, जिसको कि आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खारश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट से भी रिकॉग्नाइज कर सकते थे। अब अपोजिट हुआ तो कैसे हुआ कि निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी अब इस CH2 के पास ये Br आएगी और इस CH के पास ये H जाएगी। तो जब इस CH के पास ये H ब्रेक होने पे गई तो प्रोडक्ट आ गया CH3। द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 Br। तो अब 1 degree bromopropane is formed, so 2 different products are formed, 2 different condition, but the reactants are same। Third preparation equation from alcohols। alcohols in general, अगर हम किसी स्पेसिफिक अल्कोहल का नाम नहीं लेते हैं और अल्कोहल कहते हैं तो जनरल फॉर्मूला हम लोग C2H5OH ही इक्वेशन में फॉलो करते हैं। अब अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने के लिए कई रिएजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहला रिएजेंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड जनरली HX, X मतलब एनी हाइड्रोजन लाइक HCl, HBr एंड HI। तो जनरल इक्वेशन हमारी आ गई ROH प्लस HX। तो X इज निगेटिव, H इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस OH के निगेटिव के साथ कंबाइन होगा एंड इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड। और चूंकि 3 अलग अलग हाइड्रोजन एसिड फॉर्म हो सकते थे और 3 डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स आर ऑल्सो फॉर्म, इन तीनों के लिए हमें अल्कोहल की रिएक्टिविटी मैनर और हाइड्रोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी मैनर भी पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, एंड द हाइड्रोजन एसिड ऑर्डर इज लाइक HI, HBr and HI। So when we
find 1 degree alkyl halide from ethyl alcohol. So the condition should be ethyl alcohol plus HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 and heating sign. इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं ताकि रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो सके. Then water molecules eliminated and C2H5Cl is formed. This equation is also called Grove's method या Grove's reaction. Second, 2 degree alkyl halide is formed. तो 2 degree alkyl halide, 2 degree का मतलब हुआ कि hydroxyl group attached to those carbon atom in which 2 alkyl groups are present. So carbon has 4 valencies, 1 2 3 4. दो आपने alkyl से कनेक्ट करी, एक आपने OH से कनेक्ट करी, जो चौथी वैलेंसी रिमेनिंग रह गई उसको हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड किया. रिएक्ट्स विद HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ. अब हमें यहाँ पे हीट नहीं करना है बिकॉज 2 डिग्री की रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से ही 2 डिग्री अल्किल हैलाइड फॉर्म करेगा. अब हमारा प्रोडक्ट आया 1 2 3, तो आ गया 2 क्लोरो प्रोपेन. क्लियर. और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमें 3 डिग्री अल्कोहल भी यूज करना पड़ेगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय 3 डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन पे अटैच करना है जहां पर एटलीस्ट 3 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं. लाइक C कार्बन की वैलेंसी 4, 3 alkyl groups are connected with 3 valency and the remaining is called satisfied with OH group. This is called 3 degree alcohol. और इसकी रिएक्शन जब आपने HCl से कराई तो ये रूम टेम्परेचर पर ही H2O फॉर्म कर देगा and the product is like CH3, CH3, CH3 और Cl. तो नाम हो गया 1 2 3. So number of carbons are 3. So the word is used prop and all carbons are attached with single bond. So in 2 number पर Cl and 2 number पर CH3 group. अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप अरेंज करिए. सो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और प्रोपेन. दिस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. सेकेंड इक्वेशन हम जब इसको अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे तो फ्रॉम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ही एक ऐसा कंपाउंड था जब ग्रुप 15 पी ब्लॉक डिस्कस किया जाता है तो वहीं पे इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है बेटा कि ये 2 तरीके के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. एक सॉलिड स्टेट में जब ये आयनिक फॉर्म में होता है PCl4+ एंड PCl6-. सेम ऐसे ही जब ये लिक्विड एंड गैसियस फेज में होता है तब इसका स्ट्रक्चर PCl, Cl और Cl लाइक दिस वन. और 2 Cl इसके ऊपर और नीचे यानी डिफरेंट फेज में एडजस्ट किए जाते हैं. तो ये 3 होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये 2 होते हैं एक्सियल. इट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन द PCl5. इन 3 की बॉन्ड लेंथ इन दोनों की बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट होगी. सो ऑलवेज व्हेन वी ब्रेक PCl5 इट ब्रेक अप इनटू PCl3 एंड Cl2. तो अब इक्वेशन आई C2H5OH और PCl5. मैंने आपको यहाँ पर इसका ब्रेकअप एक्सप्लेन किया. तो ये और पूरा ये OH ग्रुप गायब होगा, रिमूव होगा, तभी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होगा. तो ये वाला ऑक्सीजन इस PCl3 के साथ कनेक्ट होगा और बनाएगा POCl3. रिमेनिंग रहेगा 2Cl, 1H reacts with this Cl, so it forms HCl. दोनों O और H सब्स्टिट्यूट हो गए. जब यहाँ पे हमारी वैलेंसी वैकेंट हो गई, बचे हुए Cl को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. देन द फाइनल प्रोडक्ट इज क्लोरो ethene. Clear? And next one is with alcohol with phosphorus trichloride PCl3.
रिएक्शन विथ PCl3, तो C2H5OH रिएक्ट्स विथ PCl3। अब हमने क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आपको यहाँ पे क्लियर किया कि 3 Cl एक जैसे यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो जब भी रिमूव होंगे तीनों एक साथ होंगे, तो इसकी मीन्स 3 हैलोजन्स आर अटैच्ड विथ एल्किल ग्रुप। तो 1 एल्किल के साथ 1 हैलोजन और हमें 3 हैलोजन एटम ऐड करने हैं, तो 3 एल्किल ग्रुप्स आर देयर। सो हमारा प्रोडक्ट बन गया 3C2H5Cl। अब रिमेनिंग बचा P और 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए और फॉस्फोरिक एसिड बन गए। क्लियर। नेक्स्ट, अल्कोहल से ही हम एक और रिएजेंट को यूज करके अल्किल हैलाइड फॉर्म कर सकते थे विथ thionyl chloride. What is the formula of thionyl chloride? SOCl2. Reaction C2H5Cl plus SOCl2 in the presence of pyridine. This SO2, sorry, ये तो हमें मेकअप करना है, हम अल्कोहल से फॉर्म कर रहे हैं। This SO reacts with this oxygen, it forms SO2. 1 hydrogen reacts with 1 Cl atom, HCl, and the remaining is C2H5Cl. अब इसकी समराइज फॉर्म देखिए कि हमने जब अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाया तो पहला तो मैंने आपको हैलोजन एसिड यूज करवाया, दूसरा मैंने आपको कहा कि आप इसको प्रिपेयर कर सकते थे PCl5 से, तीसरा मैंने कहा आप इसको प्रिपेयर कर सकते थे PCl3 से, एंड फोर्थ वन विल डिस्कस थायोनिल क्लोराइड। इतने सारे रिएजेंट हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल टू अल्किल हैलाइड। बट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। क्यों ये बेस्ट है? अगर आप सारे इक्वेशंस को एक बार चेक करिए तो केवल थायोनिल क्लोराइड के साथ कराए हुए इक्वेशन में जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो दोनों के दोनों बाई प्रोडक्ट SO2 इज गैस एंड HCl इज ऑल्सो गैस। सो रिमेनिंग हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट किसका आ गया? इथाइल क्लोराइड का। तो विद द हेल्प ऑफ थायोनिल क्लोराइड, because of the side products are gaseous in nature, so the mean product yield is very maximum. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन, alkyl halide is also prepared from halogen exchange method. This method is also important, and इस मेथड में जो हम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट हम यूज करते हैं बेटा, वो नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी कंसीडर किए जाते हैं। और अब चूंकि आपके बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, इसलिए हर इक्वेशन जैसे सिंपली हम ऑर्गेनिक की इक्वेशंस लिख रहे हैं, अभी तो मैं आपको खाली इक्वेशन सिंपल लिख के दिखा रही हूँ, फिर इन्हीं फॉर्म से कितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए पॉसिबल होंगे वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी पहले एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब हैलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब ये हुआ कि अब हम पर्टिकुलर हैलो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। अब तक हम जनरल की बात कर रहे थे, अब हम पर्टिकुलर नेम रिएक्शन में पर्टिकुलर अल्किल हैलाइड की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहली एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, फ्रिंकल स्टीन, FRIN, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को आयोडीनेशन यानी आयोडीन का अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो इटसेल्फ वन अल्किल हैलाइड इज देयर, मे बी RCl और RBr, और इस अल्किल हैलाइड की जब आप सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन
हीट कर देते हैं तो ये NaX रिमूव हो जाएगा और Ri फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब अगर आप इन दोनों के केस में देख लीजिए तो RCl प्लस Na, तब भी इक्वेशन यही आई, एसीटोन हीटिंग साइन, तो ये NaCl रिमूव हो जाएगा और Ri फॉर्म होगा। अगर ये रिएक्टेंट में आपके पास एथिल ब्रोमाइड है तब इसकी NaI से रिएक्शन कराइए, तब भी एसीटोन के साथ हीट कर दीजिए तो ये NaBr और Ri बन जाएगा। क्लियर? दूसरी नेम रिएक्शन आपको इसी हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में आएगी, स्वार्ट्स रिएक्शन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज फ्लोरीनेशन रिएक्शन। फ्लोरीनेशन यानी अब फ्लोरीन का हैलाइड्स, फ्लोरीन के अल्किल हैलाइड्स फॉर्म होंगे, तो सिमिलरली already present maybe Cl, maybe Br, then reacts with metal fluoride like AgF, तो ये AgX रिमूव हो जाएगा। नॉट ओनली Ag, कोई भी मेटल जो जनरली नॉन रिएक्टिव हो, मेटल को फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और तब हम इसकी RF यानी फ्लोरो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज बोरो डी होन्स Hunsdiecker reaction. That means silver salt of acid reacts with Cl2, CS3, COOAg reacts with Cl2 in the रिफ्लक्स पोजीशन। रिफ्लक्स मतलब उनको फ्यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं, तो दिस CO remove as a CO2, 1Ag reacts with AgCl and alkyl halides to form chloromethane। क्लियर? तो ये वो रिएक्शंस थी जो हम लोग हैलोअल्केन्स के टॉपिक में उसके प्रिपरेशन में डिस्कस करते हैं। हाँ, इतने रिएक्शन के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते थे कि सिर्फ यही 5-6 रिएक्शंस में कि कैसे कोई क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है। तो ट्विस्टिंग का मतलब ये है कि बेटा सीधे जैसे मैं आपसे स्वार्ट्स रिएक्शन ना पूछूं, मैं आपसे फिंकलस्टीन ना पूछूं, उससे मैं कंप्लीट द रिएक्शन फॉर्म में पूछूंगी, या व्हाट हैपेंड व्हेंस के फॉर्म में पूछूंगी, या कन्वर्जन्स जो 11 से 12 में बच्चे को थोड़ा सा टफ आता है टास्क, तो यहीं पर आता है क्योंकि यहाँ पर आपसे कन्वर्जन फॉर्म ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। कन्वर्जन इन द सेंस, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, हाउ विल यू ऑब्टेन फर्स्ट क्वेश्चन एथिल फ्लोराइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने तो अब तक कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट अल्कोहल से फ्लोराइड नहीं बनाया, लेकिन आपसे पूछा, उसके लिए आपको मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस करनी है, जिसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सारी रिएक्शंस रिवाइज होनी चाहिए। तो एथिल फ्लोराइड बनाना है, इसका मतलब मैंने आपसे स्वार्ट्स रिएक्शन डिस्कस करने के लिए कहा, लेकिन स्वार्ट रिएक्शन तब इम्प्लीमेंट होगी जब ऑलरेडी मेरे पास कोई अल्किल हैलाइड होगा। अल्कोहल से तो डायरेक्ट होगी नहीं, और अल्कोहल के प्रिपरेशन को अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन हम सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते थे, थायोनिल क्लोराइड की। तो कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, मेन प्रोडक्ट्स चाहिए होता है। तो एथिल क्लोराइड बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे एथिल क्लोराइड यानी एक हैलोजन ऑलरेडी आ गया। इस हैलोजन को जब हम एक्सचेंज करेंगे, यानी अब आप इसके एरो के ऊपर लिख सकते थे स्वार्ट्स रिएक्शन,
तो स्वार्ट्स रिएक्शन का मतलब ही हो गया कि आपने यहाँ पर AgF3 या एंटीमनी फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराई, तो ये AgCl फॉर्म में रिमूव हो जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज C2H5. क्लियर? एक कन्वर्जन और देख लीजिए, आप भी ट्राई कर लीजिए. सेकेंड, हाउ विल यू ऑब्टेन 2-chloro 2-bromo propane from propene. मीन्स कि कैसे, अब मैंने यहाँ पे सीधे आपसे मार्कोनिकोव रूल नहीं पूछा, मैंने उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा कि प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, रिएक्टेंट का नाम लिख दिया, अब आप लिखिए. तो अगर बच्चा ने थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन HBr से कराइए. तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. सो CH3 CH Br और CH3, और ये हमारा बन गया 2-bromo propane. क्लियर? ये सारी रिएक्शंस हमारी प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स है. और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स डिस्कस करेंगे.